हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है रॉक्स या चट्टान, पहले वाले लेक्चर्स के कंटिन्यूशन में पार्ट 2 है। पहले वाले लेक्चर में आग्नेय चट्टानों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब पार्ट 2 के अंदर हम अवसादी शैलों के बारे में पता करेंगे। तो अवसादी चट्टान का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। यानी कि ये जो अवसादी चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण, तो अवसादों का एकत्रीकरण कहाँ पर होगा? समुद्र के नीचे होगा या पानी के नीचे एकत्रीकरण होता है। अवसादी शब्द का अंग्रेजी शब्द सेडिमेंट्री, जो अवसादी चट्टान है उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है। सेडिमेंट्री शब्द है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है नीचे बैठना, यानी कि सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्री जो शब्द है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से लिया गया है, जिसका मतलब है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटम यानी कि सेडिमेंटेशन। यानी कि जमाव होना या नीचे बैठना। वास्तव में चट्टान चूर्ण एकत्र होकर नीचे जमा होती रहती है और अवसादी शैल का निर्माण हो जाता है। तो ये जो इसकी प्रक्रिया है वो अवसादों के जमाव होने से शुरू होती है। अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों के द्वारा चट्टानों की टूट-फूट से प्राप्त मलबा जल में जमा होता रहता है। इस प्रकार लगातार एक तह के बाद दूसरी तह का जमाव होता रहता है, जिस कारण भार बढ़ता जाता है और विभिन्न परतें संगठित होकर परतदार शैल का निर्माण करती हैं। इस चट्टान की रचना के लिए आवश्यक पदार्थ प्राचीन चट्टानों की टूट-फूट एवं विघटन एवं वियोजन द्वारा प्राप्त होता है। तो इसमें जो चट्टान चूर्ण है वो चट्टानों का कोई भी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स का भी हो सकता है, इग्नियस रॉक का भी हो सकता है और मेटामॉर्फिक रॉक का भी। उनका जो है अपक्षय और अपरदन के द्वारा विघटन व वियोजन होता है और फिर अपरदन के द्वारा वो पानी में या नदी के द्वारा पानी में, समुद्र में वो चट्टानें चली जाती हैं और उसके ऊपर सेडिमेंटेशन या जमाव होता रहता है। पहले बड़े पत्थर कंकड़ वगैरह उसके दरारों में आएंगे, फिर उसके बाद में उसके छोटे कण वगैरह। तो इस प्रकार से अवसादी शैल का जो निर्माण होता है उसमें सबसे पहले चट्टान का टूट कर मलबे का इकट्ठा होना। चट्टान का जो टूट कर मलबे का इकट्ठा होना। टूट फूट कर जो ये मलबा है इसका कहाँ पर इकट्ठा होना? जल में जमा होना। जल में जमा होना और एक परत के फिर इसके बाद में इसके ऊपर एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती जाती है। एक परत के ऊपर दूसरी परत का जमाव होता है और इससे इसका दाब बढ़ेगा
भार बढ़ता है, भार बढ़ता जाता है, और भार बढ़ता है तो परतें जो है वो संगठित होती हैं, परतें संगठित होने लगती हैं, परतें संगठित होती हैं और इस प्रकार परतदार शैल का निर्माण होता है। परतदार शैल या चट्टान का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो ये अवसादी शैल है, इसका निर्माण इस प्रकार से हुआ। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर या स्थलमंडल में 75% भाग अवसादी शैलों के द्वारा अवसादी शैलें पाई जाती 75% भाग पर, और 25% भाग पर आग्नेय और कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा 75% पे सेडिमेंट्री रॉक्स, और 25% पे इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं। तो जो अवसाद अनाच्छादन या डेनुडेशन क्रिया द्वारा कट छट कर निरंतर सागर तली में जमा होते रहते हैं, वह पूर्व की आग्नेय, परतदार या कायांतरित चट्टानों में से किसी के भी हो सकते हैं। जो सागर तली में जो अवसाद का जमाव है, वो किसी भी उसके कण जो हैं वो चाहे तो सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक किसी के भी हो सकते हैं। ऐसे अवसादों के मोटे कण तत्काल जमा हो जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, इसका एक डायग्राम के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। सपोज ये सागर तली है, तो सबसे पहले समुद्र के अंदर जो नदियों के द्वारा या नदियों के द्वारा जो जल के साथ में कंकड़ पत्थर वगैरह लाए जाएंगे, तो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाएंगे, बड़े बड़े पत्थर जमा हो गए। ये बड़े बड़े जो पत्थर जमा हुए, उसके बाद में देखिए ऐसे अवसादों के मोटे कण तत्काल जमा हो जाते हैं, ये दे रखा है, तथा महीन कण इनके रिक्त स्थानों में, अब महीन कण जो है वो यहाँ पर जमा होते हैं, बारीक कण, ये जो बारीक कण है वो यहाँ पर बीच बीच में इनके खाली स्थानों में जमा हो जाते हैं। और उसके बाद में भारी दबाव, फिर उसके बाद में उसके ऊपर चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी का जमा हो इसके ऊपर फिर चिकनी मिट्टी जमा हो जाती है, और इस प्रकार से इसके ऊपर दबाव पड़ता है या भार, इनका भार बढ़ता जाता है, भार बढ़ता है, और भार बढ़ने से ये जो है अवसादीकरण की प्रक्रिया, अवसादीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ये, या सेडिमेंटेशन के द्वारा फिर ये चट्टान कठोर होती जाती है, और इस प्रकार से अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति एवं रचना विधि के अनुसार 3 समूह में इन्हें रखा जाता है। भौतिक आधार पर या शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी शैल, जैविक या कार्बनिक तत्वों से निर्मित अवसादी शैल, और रासायनिक क्रिया द्वारा निर्मित अवसादी शैल। तो सबसे पहले जो भौतिक आधार पर या शैल चूर्ण से निर्मित अवसादी शैल है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या है, अपक्षय की यांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप
यांत्रिक यानी कि फिजिकल वेदरिंग, अपक्षय की यांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप चट्टानों में विघटन होता है। विघटन हमेशा यांत्रिक क्रिया के द्वारा ही होता है और वियोजन जो है वो रासायनिक क्रिया है। तो इस कारण चट्टानें कमज़ोर होकर छोटे और बड़े टुकड़ों में टूटती हैं। फलस्वरूप अपक्षय अवसादी चट्टानों के निर्माण के लिए रचना सामग्री प्रस्तुत करता है। तो चट्टानों का सबसे पहले जो चट्टान है, मूल चट्टान है, उसका क्या होगा? विघटन होगा। उसके बाद में ये जो है विघटन होने के बाद में ये जो चट्टान चूर्ण बन गया, चट्टान चूर्ण जो है ये इसकी सामग्री हो गई, किसकी? अवसादी सेल की। अपर्दन के विभिन्न साधन, यहां तो ये किससे हुआ? विघटन किससे हुआ? अपक्षय से। और अपक्षय कौन सा? यांत्रिक अपक्षय या भौतिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय के द्वारा जो विघटन हुआ, विघटन से चट्टान चूर्ण मिला और चट्टान चूर्ण जो है इसका अब अपर्दन के विभिन्न साधन, अपर्दन के विभिन्न साधन जैसे जल है, जल, हवा, हिमनद, सागरीय लहर आदि, इन पदार्थों को अपनी शक्ति से एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर बिछाते हैं। तो अपक्षय के द्वारा ये समुद्र में चले गए। मान लो जब इन पदार्थों का जमा समुद्र या झील या सागर में नदी द्वारा होता है तो विभिन्न परतें संगठित हो जाती हैं तथा इस प्रकार से चट्टान का निर्माण होता है। और इस श्रेणी की चट्टानों में मुख्य रूप से जो बालू का पत्थर है, बालू का पत्थर, कोग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी और लोयस, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो ये जो भौतिक जो अपर्दन है, भौतिक अपक्षय के कारण चट्टान चूर्ण का जो मैंने बताया था कि जैसे ये नदियों के द्वारा समुद्र में पानी लाया गया, यहाँ पर ये जो जमा हो गए, सबसे पहले बड़े टुकड़े हो गए, फिर उसके बीच में छोटे छोटे टुकड़ों का जमा हो जाता है और इसके बाद में इसके ऊपर परत जम जाती है और इसके दबाव की वजह से और ये अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। दूसरा है जैविक या कार्बनिक तत्वों से निर्मित। जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के अवशेष भाग उपयुक्त स्थान पर धीरे धीरे जमा होते हैं, आगे चलकर संगठित होकर वे ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। यानी जीव जंतु और वनस्पति, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जीव जंतु तथा वनस्पतियों के अवशेष भाग उपयुक्त स्थानों पर धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और उनसे ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मैंने प्रवाल भित्ति वगैरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चूने तथा कार्बन की मात्रा के आधार पर इन शैलों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है चूना प्रधान शैल, यानी कि जिसके अंदर चूने की प्रधानता है, कैलकैरियस रॉक्स। चूनेदार शैलों का निर्माण जलाशय, झील अथवा सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों के भाग से होता है जिसमें चूने की प्रधानता होती है। मैंने बताया प्रवाल भित्तियां। यानी कि कोरल्स के द्वारा। तो इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है, चूने की मात्रा होती है और जब ये जीव मर जाते हैं तो उनके अस्थि पंजर जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, सागरीय लहरों द्वारा टूट फूट जाते हैं और ये बड़े तथा छोटे छोटे टुकड़े जब एक जगह
संगठित होकर परतों के रूप में जम जाते हैं तो चूने के पत्थर का निर्माण होता है, तो चूने की चट्टान का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चूना प्रधान चट्टानें हो गई। इसी प्रकार से कार्बन प्रधान, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा अधिक मिलेगी, वो कैलकेरियस रॉक्स या कार्बोनेशियस रॉक्स, कार्बोनेशियस वो कैलकेरियस कैल्शियम का है। कार्बनिक तत्वों से निर्मित शैलों की रचना प्रत्यक्ष रूप में वनस्पतियों के अवशेष के जमा होने एवं संगठित होने से होती है। जब वनस्पति का भाग पृथ्वी की हलचल अथवा भूगर्भिक हलचल होने के कारण नीचे चला जाता है या ऊपर से अवसाद का जमाव होता है तो ऊपर का भार बढ़ जाता है। इस प्रकार अधिक दबाव तथा नीचे के ताप के कारण वनस्पति का रूप बदल जाता है एवं संगठन के बाद ठोस चट्टान का रूप धारण कर लेती है, जिसे कि अवसादी चट्टानें कहते हैं, कार्बन प्रधान। इस प्रकार की चट्टान का प्रारंभिक रूप देखिए पीट, कोयले का कच्चा कोयला पीट, इसका रंग गहरा भूरा होता है। कुछ समय बाद जो पीट है वो लिग्नाइट में परिवर्तित हो जाता है जब उसके ऊपर भार बढ़ता है, और इसमें कार्बन की प्रतिशत पहले से अपेक्षा बढ़ जाती है तथा रंग काफ़ी गहरा भूरा एवं काला हो जाता है। जब इसका रूप अधिक बदल जाता है तो वास्तविक ब्यूटिमिनस, जब लिग्नाइट के ऊपर भी दबाव पड़ता है तो ब्यूटिमिनस और एंथ्रासाइट कोयले का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जैसे कोयले का निर्माण कार्बन प्रधान अवसादी शैल के द्वारा हुआ। कोयला सदैव परत या तह में पाया जाता है। कोयले की परत को सीम बोलते हैं, कोल सीम। उसके बाद में जो सिलिका प्रधान, जिसके अंदर सिलिका की मात्रा अधिक होगी, सिलेशियस रॉक्स। जब चट्टान में सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरिया एवं स्पंज जीवों के द्वारा तथा डाइटम जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनके अवशिष्ट भागों के संगठन से होता है। तो ये सिलिका प्रधान शैल हो गई। अब जो तीसरा है रासायनिक पदार्थों से निर्मित शैल। पहले तो भौतिक अपक्षय या यांत्रिक अपक्षय था, उसके बाद जैविक। देखिए पहले भौतिक अपक्षय के द्वारा जो चूर्ण से निर्मित हुई वो, उसके बाद जैविक हो गया और अब हो गया रासायनिक। बहते हुए जल के साथ कुछ घोलक रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। इस कारण जब इस जल का संपर्क अन्य चट्टानों में होता है तो चट्टानों के घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं। बाद में दबाव कम हो जाने पर या जल के वाष्प में परिणत हो जाने पर अथवा जल की प्रवाह गति में कमी आने के कारण ये घुले हुए पदार्थ नीचे बैठने लगते हैं। इस प्रकार रासायनिक परतदार शैल का निर्माण होता है। जैसे जिप्सम है या रॉक सॉल्ट है, नमक की चट्टान आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये जो पार्ट 2 के अंदर हमने अवसादी शैलों के बारे में पढ़ा है। पार्ट 1 के अंदर मैं पहले जो आग्नेय चट्टानों के बारे में बता चुका हूँ। अब पार्ट 3 के अंदर मेटामॉर्फिक या कायांतरित चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो पार्ट 2 है अवसादी शैल, ये आप अच्छे से कर लें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।